आई थिंक रिकॉर्डिंग चालू हो गया. So today we'll be doing this bi-weekly contest 61. Okay. Full screen. Okay, I think contest has started. Let's go to first problem. Internet. ठीक है. Given an integer array nums and an integer k, return the number of pairs where I is less than j such that their absolute difference is k. Okay, what are the constraints? So constraints are very low. So just a brute force solution will work, right? जिसमें हम सारे pairs check करेंगे, तो वही करते हैं. फालतू दिमाग नहीं लगाते हैं. So n would be nums dot size, and then count. Now let's count all the pairs. So I'll say okay. J is greater than I, let's say. So for j I plus 1, j less than n, j plus plus. I'll say okay if absolute of nums of j minus nums of I is k, then count plus plus. I'll just return this count, right? Yeah, I think it should work. Let's see. Answers क्या आ रहे हैं ऊपर? 403. 000. That's nice. If absolute difference return number of pairs such that their absolute difference is this. Oh, it should be j na, क्या किया है? Yeah, now run. Okay, just submit this. ये तो एकदम बच्चों वाला प्रॉब्लम था, but still I took a lot of time. Right, solve this problem. Second problem, integer array original is transformed into a doubled array changed by appending twice the value of every element in original and then randomly shuffling resulting array. Given an array changed, return original if changed is a doubled array. Changed is not a doubled array, return an empty array. The elements in original array may be returned in any order. ये हुआ क्या है कि an integer array original is transformed into a doubled array changed, ठीक है, by appending twice the value of every element in original. Okay, मतलब हुआ क्या है कि let's say we have a array 1 2 3 4 और ये ओरिजिनल है. सो इसको अभी चेंज्ड बना दिया गया है कि 1 का जो डबल है वो 2 है, इसका 4 है, इसका 6 है, इसका 8 है, और इन सभी वैल्यूज़ को इसमें अपेंड किया है. मतलब 1 2 3 4 देन 2 4 6 8. दिस इज चेंज्ड और फिर इसको मतलब रैंडमली शफल किया है. ओके, सो अगर चेंज दिया है तो हमें ओरिजिनल बताना है. ओके, like 1 3 4, so इसका 2 6 8. what are the constraints? ठीक है, मतलब 10 to the power 5 तक है, मतलब ओके. सबसे पहला ऑब्जर्वेशन तो ये है कि जो चेंज्ड एरे है ना उसका साइज मतलब 2n होना चाहिए, है ना, इवन होना चाहिए.
तो अभी मतलब जो ओरिजिनल एरे हो रहा होगा उसका साइज n होगा। ठीक है, अब मुझे ऐसे n नंबर्स चाहिए जिनका डबल भी एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ओके, ऐसे n नंबर्स चाहिए जिनका डबल एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैं बोलूँगा कि ठीक है, जो फर्स्ट एरे है इसमें सबसे जो मिनिमम एलिमेंट होगा वो तो मेरा ओरिजिनल एरे में ही होना पड़ेगा, मिनिमम जो एलिमेंट होगा। तो मैं इसको लूँगा और जो डबल वाला एलिमेंट है ना इसको भी हटा दूँगा, ऐसा कुछ करूँगा, राइट। फिर मैं रिपीट करूँगा इसी प्रोसेस को। आई थिंक ये वर्क करेगा, क्योंकि जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा उस वो तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो होगा ना वो तो ओरिजिनल एरे का ही होगा। ठीक है, और मैं फिर उसके डबल को भी हटा दूंगा किसी तरह, और फिर हम चेक कर लेंगे। हम्म, आई थिंक दैट विल वर्क। ओके, तो n is change dot size। नाउ अगर if n is odd, ठीक है, तो वेक्टर int ans, if n is odd then just return ans, क्योंकि odd है तो फिर पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अदरवाइज मैं क्या बोलूँगा कि ठीक है, छोटे एलिमेंट को सबसे देखो और ये 2 को हटाओ इसके साथ, तो 1 मेरा आंसर हो गया। उसके बाद तो लेट्स क्रिएट अ सेट, सेट नहीं मल्टी सेट। ठीक है, और सारे एलिमेंट्स को मल्टी सेट में डाल देते हैं पहले तो, स्टार्ट इंसर्ट। ठीक है, अभी एक एक करके चेक करते हैं मतलब क्या है। तो एक एम्प्टी भी रख लेते हैं शायद वेक्टर, या फिर डायरेक्ट सीधा पास कर देंगे। ओके, तो आई से कि while s डॉट साइज, तो while s इज नॉट एम्प्टी, सबसे स्मॉलर एलिमेंट निकालते हैं ना, तो int smallest right now will be चार s डॉट बिगिन। ठीक है, अभी मैं s में से इसको इरेज कर दूंगा, तो वैल्यूज ज़ीरो भी हो सकते हैं क्या? ओ, वैल्यूज ज़ीरो भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर ज़ीरो है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आई गेस। मेरे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आई गेस। तो एस डॉट इरेज एस डॉट बिगिन, और मैं चेक करूँगा कि 2 टाइम्स स्मॉलेस्ट, मतलब इसका डबल वैल्यू है वो 2 टाइम्स स्मॉलेस्ट होगा, तो वो है क्या मतलब, है ना, मैं यही बोलूँगा ना। तो इफ एस डॉट फाइंड डबल्ड ऑटो आई टी एस डॉट फाइंड डबल्ड, इफ आई टी एस डॉट एंड मतलब नहीं है हमारे पास, तो मैं बोलूँगा कि ठीक है रिटर्न कर दो एक ये मतलब एम्प्टी एरे को रिटर्न कर दो। अदरवाइज अगर है तो मैं बोलूँगा कि ठीक है एस डॉट इरेज आई टी, और जो मेरा आंसर है उसमें कुछ टैग कर दो स्मॉलेस्ट, और फिर रिटर्न कर दो आंसर। कंपाइलेशन एरर कुछ नहीं है तो उसको देखते हैं, चेक करते हैं। यूज एग्जाम्पल टेस्ट केस रन कोड 134। ओके, ठीक है, मतलब लेट्स सबमिट। टेकिंग, हाँ ठीक है, एक्सेप्ट हो गया। मैक्सिमम अर्निंग फ्रॉम टैक्सी और मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस टू मेक एरे कंटिन्यूस। ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं। देर आर एंड पॉइंट्स ऑन अ रोड यू आर ड्राइविंग योर टैक्सी ऑन। The endpoints on the road are labeled from 1 to n in the direction you are going, and you want to drive from point 1 to point n. Make money by picking up passengers. You cannot change the direction. Okay. The passengers are represented by a zero index 2D integer array, rise, where rise of I start, end, and tip. It denotes the ith passenger requesting a ride from start to end who is willing to give a tip. This tip. Okay. For each passenger you pick up uh, for
for each passenger I you pick up, you earn end minus start plus tip dollars. You may only drive at most one passenger at a time. So given n rides, return the maximum number of dollars you can earn by picking up the passengers optimally. You may drop off a passenger and pick up a different passenger at the same point. अच्छा अच्छा, समझ गया ओके. तो इसको डिस्कस कर लेते हैं. आई थिंक ये मतलब वो उस टाइप का प्रॉब्लम है जो नॉर्मल डीपी प्रॉब्लम्स होते हैं ना, स्टैंडर्ड वाले, कि एक रेंज में जाना है. मतलब इसमें प्रॉब्लम में क्या है कि एक ऐसे पॉइंट है 1 से n तक, और मतलब कुछ ड्राइवर्स है, एक बोलता है कि मेरे को यहाँ से यहाँ जाना है, दूसरा बोलता है मेरे को यहाँ से यहाँ जाना है, तीसरा कुछ और बोलता है. ठीक है, मतलब कुछ ड्राइवर्स हैं और ये लोग कुछ कुछ टिप या कुछ अर्न कर सकते हैं हम इनसे मनी. अब ये बता रहा है कि मैक्सिमम मतलब तुम मैक्सिमम कितना प्रॉफिट अर्न कर पाओगे. ओके, मतलब तो मतलब हमारे पास पैसेंजर्स हैं, मतलब है ना, और पैसेंजर्स का एक स्टार्ट टाइम है और एक एंड टाइम है. ओके, तो लेट्स सॉर्ट ऑल द पैसेंजर्स बेस्ड ऑन स्टार्ट टाइम. तो हमारे पास कुछ पैसेंजर्स हैं यहाँ पे. एक बोलता है कि ठीक है, ये कुछ टाइम्स हैं. फर्स्ट पैसेंजर बोलता है कि मेरे को यहाँ से यहाँ तक जाना है और ये कुछ एक्स अमाउंट देगा. सेकंड वाला मे भी बोल सकता है कि मेरे को यहाँ से यहाँ तक जाना है, मैं वाई अमाउंट दूंगा. राइट. थर्ड वाला में भी बोल सकता है कि मेरे को यहाँ से यहाँ तक जाना है. फोर्थ वाला में भी कुछ और बोल सकता है. यहाँ पे प्रोसेस क्या रहेगा कि हम मतलब मे बी लाइक डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे. और डिवाइड एंड कॉन्कर कैसे करेंगे, मतलब कैसे डिवाइड करेंगे हम प्रॉब्लम को, कि लेट्स से कि अगर मैं इस फर्स्ट वाले को ले लेता हूँ तो मैं बोलूँगा कि मैं यहाँ से यहाँ तक तो पैक हूँ. अब मेरा प्रॉब्लम रिड्यूस हो जाएगा स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, है ना, क्योंकि मैं यहाँ से यहाँ तक तो ले चुका हूँ. फर्स्ट मेरा प्रॉब्लम यहाँ से था कि स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट. मैंने बोला इसको ले लिया, इसका अमाउंट अर्न कर लिया, और अब प्रॉब्लम इस पर रिड्यूस हो जाएगा. तो ठीक है, मतलब देखते हैं इस पे जब मतलब काम कर रहे हैं कि नहीं. n इज़ 5. n क्या है यहाँ पे, पॉइंट्स ऑन द रोड 1 to n. ओके ओके, n इज 10 to the power 5. ओके, ये क्या है, नीचे लाइन क्यों है इनके, अच्छा इनको ले रहे हैं शायद. ओके. From point 3 to point 10 for a profit of this, then drive someone else. Okay. अरे मतलब ये वही है, मतलब बेसिक नॉर्मल डीपी प्रॉब्लम जो होता है ना, वही है और कुछ नहीं है. तो इसको फटाफट सॉल्व करते हैं. तो n है हमारे पास और राइड्स भी हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक वी शुड सॉर्ट द राइड्स, है ना. राइड्स में लेकिन ये कुछ वेक्टर है राइड, मतलब ओके. वेक्टर ऑफ इंट को सॉर्ट करना है. चलो ठीक है, वेक्टर ऑफ पेयर इंटेंट बना लेते हैं, एक काम करते हैं. वी, है ना. ओके. और फॉर एवरी राइड, लाइक एवरी पैसेंजर बेसिकली, I'll say v dot push back a pair which is x of 0, x of 1. ठीक है. प्रॉफिट हम मतलब यहीं से चेक कर लेंगे, यहीं से चेक कर सकते हैं क्या. नहीं नहीं नहीं, आई डोंट थिंक सो, यहाँ से कर सकते हैं. तो एक काम करते हैं, वेक्टर ऑफ पेयर इंटेंट. यहाँ पे वो भी हो सकता है ना कि लेट्स से अगर दो पैसेंजर को सेम जगह पे जाना है बट कोई बंदा ज़्यादा अमाउंट पे कर रहा है तो मुझे उसको लेना पड़ेगा. सही है. हम्म
मतलब पैसेंजर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय जीरो इंडेक्स टू द इंटीजर array or denotes that passenger requesting a ride from point start to point and give a tip ti tip I. Okay, and then you'll earn this much amount, which is end I minus start I plus tip. Okay, okay. Hmm. पहले तो थोड़ा सा देख लेते हैं यार कि प्रॉब्लम कैसे होगी। जैसे कि हमने सबको सॉर्ट कर लिया बेस्ड ऑन स्टार्टिंग टाइम। अभी मैं क्या बोलूँगा कि फर्स्ट वाला जो बंदा है उसको ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। तो अगर लिया, हम्म, तो अगर लिया तो मैं बोलूँगा कि मैं जो भी इसका एंड है वहाँ तक तो पैक हूँ। तो मेरी प्रॉब्लम किस पे रिड्यूस हो जाएगी कि यहाँ से मैक्स क्या है। मतलब एक डी पी ऑफ आई समथिंग कुछ होगा ना। जैसे कि मतलब फर्स्ट पर्सन है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, ऐसा करके। मैंने फर्स्ट को लेट्स से कि अभी मैं डी पी ऑफ वन मीन्स कि वन से लेके एंड तक का प्रॉब्लम, ठीक है, सॉल्व करना है। अभी मैंने फर्स्ट को, मेरे पास दो ऑप्शन है फर्स्ट के लिए, या तो उठाया या नहीं उठाया। लेट्स से उठा लिया तो फिर वन जहाँ तक भी एंड है वहाँ तक मैं देखा कि यार कौन कौन से लोग नहीं आ सकते हैं। अब मान लेते हैं कि इसका स्टार्ट इसके एंड से ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो मैं बोलूँगा कि ठीक है, जितना प्रॉफिट मिला प्लस डी पी ऑफ दिस गाय, राइट। अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि मैं ना लूँ वन को, तो मैं बोलूँगा दैट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली फाइन, जस्ट कॉल डी पी ऑफ दिस गाय। ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, ऐसा है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट नीड टू सॉर्ट आई थिंक। ओके, and let's say we know their start time, their end time and their tip। तो अगर किसी दो बंदे का स्टार्ट टाइम और एंड टाइम नहीं, आई डोंट थिंक सो कि हमें वो देखने की ज़रूरत है, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आया और वो बंदा लेट्स से यहाँ पे भी है, तो ऐसा एक केस होगा ना जिसमें मैं इसको बोलूँगा। हाँ, तो उसको करने की ज़रूरत नहीं, बस इसको स्टार्ट टाइम के बेसिस पे सॉर्ट कर लो, स्टार्ट टाइम ना। ओके, तो मे बी इससे अच्छा ये बना रहे हैं हम, इससे अच्छा हम राइट्स को ही सॉर्ट कर देते हैं ना। सॉर्ट राइट्स डॉट बिगिन, राइट्स डॉट एंड। दो फैक्टर में कंपैरिजन हमें पता है कैसे होता है कि जो उसमें भी पहला बंदा छोटा होगा वो पहले ही आ गया होगा आई थिंक, है ना। तो आई थिंक ये सही होगा ऐसा बोलना, सॉर्ट करना। हम्म, आई थिंक सही होना चाहिए। ठीक है, तो अभी इसका जो साइज़ है वो एस जेड है मे बी, और तो ठीक है। अभी मैं बोलूँगा कि रिटर्न डी पी, मतलब ये बस ज़ीरो वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, हाँ वही मैं बोलूँगा शायद। रिटर्न डी पी ऑफ ज़ीरो, और इसमें से राइट्स को हम भेज देंगे, राइट। बट ऑल्सो हमें स्टार्ट टाइम और एंड टाइम चाहिए होगा, मे बी आई थिंक स्टार्ट टाइम चाहिए होगा। तो एक फैक्टर बना लेते हैं स्टार्ट टाइम का, स्टार्ट टाइम एक्स एंड राइट्स, स्टार्ट टाइम नॉट पुश बैक एक्स ऑफ ज़ीरो, राइट। और राइट्स और स्टार्ट टाइम, तो एक कैश एरे भी होना चाहिए फिर तो। लोकली कैश एरे बना लेते हैं, और
int cache 1 2 3 4 5, right? So let's say 3 ले लेते हैं यहाँ पे, and before starting I'll say memory set cache -1 and size of cache, because -1 से करना पड़ेगा, है ना? अब ये dp फंक्शन को कर लेते हैं, vector of int writes and vector int start time. तो अभी अगर मेरे को ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो मैं बोलूँगा कि ठीक है, अगर आई स्टार्ट टाइम डॉट साइज के इक्वल है तो इस केस में मैं बोलूँगा कि रिटर्न 0, राइट? इसका ये मतलब है कि प्रॉब्लम मतलब पूरा ख़त्म हो चुका है। अदरवाइज मेरे पास दो ऑप्शन है, इधर टेक ith एलिमेंट और डोंट टेक इट। तो मैं बोलूँगा कि चलो ठीक है, एक बार ले लेते हैं, तो लेट्स टेक इट। अगर हम ले रहे हैं तो फिर मैं बोलूँगा कि मेरा जो प्रॉफिट है वो कितना हो गया, वो हो जाएगा स्टार्ट, नहीं सॉरी, वो हो जाएगा एंड माइनस स्टार्ट ना प्लस स्टेप, वो हो जाएगा राइट्स ऑफ आई कॉमा 1 माइनस राइट्स ऑफ आई कॉमा नॉट कॉमा मतलब उसका 0 प्लस स्टेप विच इज राइट्स ऑफ आई कॉमा 2। ना तो प्रॉफिट हो गया। अभी नेक्स्ट बंदा कौन होगा वो कैसे देखूंगा, तो उसके लिए बाइनरी सर्च लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो एंड है उससे स्टार्ट टाइम जस्ट ग्रेटर और इक्वल टू होना चाहिए ना नेक्स्ट बंदे का। मैं बोलूँगा ऑटो आई टी लोअर बाउंड स्टार्ट टाइम डॉट बिगिन स्टार्ट टाइम डॉट एंड एंड इसका जो भी एंड है, राइट? और मैं इंडेक्स में बोलूँगा आई टी माइनस मे भी इंडेक्स ही ले सकते हैं यार डायरेक्ट सीधा, इंडेक्स इसमें से स्टार्ट टाइम डॉट बिगिन को माइनस कर दो। इंडेक्स आ गया तो अभी मैं बोलूँगा कि एक ऑप्शन क्या है, ऑप्शन 1 इज कि प्रॉफिट ले लिया प्लस डीपी ऑफ दिस इंडेक्स, है ना, और राइट्स और स्टार्ट टाइम। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है कि डोंट टेक इट। ठीक है, अगर नहीं लिया तो मैं बोलूँगा कि ऑप्शन 2 क्या है, डीपी ऑफ इंडेक्स +1 राइट्स एंड स्टार्ट टाइम। नल से कि ओके रिटर्न कैश ऑफ आई में मिनिमम चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए ना हमें, मैक्सिमम ऑफ OP1 OP2। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ चेक करेंगे कि अगर कैश ऑफ आई नॉट इक्वल टू -1 देन रिटर्न कैश ऑफ आई, राइट? मेमोराइजेशन इसीलिए तो यूज़ कर रहे हैं, तो आई थिंक इट शुड वर्क। देखते हैं कंपाइलेशन एरर नहीं है ना। लेट्स चेक इफ इट वर्क्स और नॉट। फर्स्ट टाइम पे तो वर्क नहीं करता है कोड, इसकी तो आदत डालनी ही पड़ेगी। वैसे 7 और 20 है आंसर, और हमारा तो रन टाइम एरर आ गया है। दिस इज नाइस। कीप बफर ओवरफ्लो, कीप बफर ओवरफ्लो। ओके, इस छोटे से उस पे देखते हैं कि कीप बफर ओवरफ्लो। अच्छा, जो टिप होगा मतलब टिप 10⁵ और ये आई थिंक आंसर को भी लॉन्ग लॉन्ग लेके करना पड़ेगा, वरना साइंड इंटीजर ओवरफ्लो भी आ सकता है क्या? 10⁵ तो दैट मच राइट्स, पता नहीं, आ तो सकता है, बट इसमें हीप बफर ओवरफ्लो कुछ आ गया। हीप बफर ओवरफ्लो क्यों आना चाहिए, मतलब क्यों आ गया इसमें? हीप बफर ओवरफ्लो क्यों है इसमें?
ओके, यहाँ पे थोड़ा सा डिबगिंग का ट्राई करने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या कॉल हुआ है एक्चुअली में। 023 I is return 0. प्रॉफिट इंडेक्स में राइट्स ऑफ आई, पता नहीं, दिस सीम्स करेक्ट टू मी। OP2 में इंडेक्स +1 होना चाहिए क्या यहाँ पे I+1 नहीं होना चाहिए। आई थिंक यहाँ पे I+1 होना चाहिए। ओह वी गॉट 720, जस्ट सबमिट करो फटाफट इसको। रन टाइम एरर, अरे हाँ यार, वो साइन इंटीजर ओवरफ्लो ना, वो मैंने डिस्कस किया भी था। चलो फटाफट इसको फिक्स कर देते हैं। पे आई होना चाहिए और साइन इंटीजर ओवरफ्लो आ रहा है, इसका ये मतलब है कि सबको लॉन्ग लॉन्ग ले लेते हैं। वो भी लॉन्ग लॉन्ग है ना, सबको लॉन्ग लॉन्ग ले लिया। अभी 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 अच्छा, ये लॉन्ग लॉन्ग ही है बेसिकली, दिस इज नाइस। आई थिंक दैट्स करेक्ट। इसको रन करके देखेंगे, इस पे पेनल्टी बचाने के लिए कर लेते हैं, अगर चल जाए तो। ओके, इसको रन सबमिट करते हैं, अभी शायद चलना चाहिए। ओके, चल गया। Last problem, minimum number of operations to make array continuous. You are given an integer array nums. In one operation, you can replace any element in nums with any integer. Nums is considered continuous if both of the following conditions are fulfilled. All elements in nums are unique. Okay. Difference between maximum element and minimum element in nums equal nums.length -1. For example, nums 4253 is continuous, but 123 is not continuous. Return the minimum number of operations to make nums continuous. Okay, what are the constraints? It's 10 to the power 5. So, okay. मतलब continuous का मतलब क्या है कि all elements should be unique, or difference between the maximum element and the minimum element in nums equal to this. Let's say कि अगर 1 2 3 है तो ये continuous है, राइट। सिमिलरली 3 to 1 भी continuous है। मतलब कहने का ये मतलब है कि उस एरे को पकड़ो, सारे यूनिक होना चाहिए सबसे पहले तो, फिर उसको जब तुम सॉर्ट करोगे ना तो वो मतलब ऐसे कॉन्सिक्यूटिव एलिमेंट्स बन जाएंगे, राइट। दिस इज व्हाट कंटिन्यूस का मतलब है। करेक्ट। तो अभी मेन दिक्कत यहाँ पे ये है कि हमें पता लगाना है ना कि स्टार्टिंग एलिमेंट क्या होगा, राइट। मतलब अगर हमारे पास स्टार्टिंग एलिमेंट है तो हमें पता है कि अगर स्टार्टिंग एलिमेंट है तो पहला एलिमेंट चाहिए होगा, और लास्ट एलिमेंट जो होगा वो क्या होगा, 1 प्लस साइज -1, ऐसा कुछ होगा ना। और बस मुझे चेक करना होगा कि ये रेंज में कितने लोग हैं, मतलब इस रेंज में कितने नंबर्स हैं मेरे पास। तो आई थिंक दिस इज जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड, इजंट इट। इस रेंज में कितने नंबर्स हैं मेरे पास इस एरे में। तो मतलब कोई तो एक स्टार्टिंग एलिमेंट होगा ना, और वो इन चारों में से ही एक होना चाहिए क्या। नहीं, इट इज़ नॉट करेक्ट कि इन चारों में से ही कोई एक हो, क्योंकि अच्छा
स्टार्टिंग एलिमेंट तो कुछ भी हो सकता है ना 10⁹ तक 1 से, तो मैं पता कैसे लगाऊंगा? स्टार्टिंग एलिमेंट आई बिलीव कि इन्हीं में से कोई एक होना चाहिए, क्योंकि लेट्स से कि अगर मेरे पास एक कंटिन्यूस रेंज है इस एरे में और कुछ लोग बीच में से भी एब्सेंट हैं, कुछ लोग यहाँ से भी नहीं है लेट्स से, तो उस केस में मैं ये बोल सकता हूँ ना, इंस्टेड ऑफ एडिंग ये पार्ट हेयर, मतलब स्टार्टिंग वाला पार्ट हेयर, उतने ही बंदे मतलब पीछे लगा दो मतलब यहाँ पे, और इसको स्टार्ट मान लो। करेक्ट। तो स्टार्टिंग जो वैल्यू होगी वो एरे में प्रेजेंट होना चाहिए, एरे में प्रेजेंट रहेगी, ठीक है। ये तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है। अब मैं क्या बोलूँगा कि ठीक है, हर वैल्यू पे मैं चेक करूँगा कि अगर ये स्टार्ट है तो कितने लोग और मतलब कितने ऑपरेशंस और लगेंगे। तो अगर कोई वैल्यू जैसे विच इज़ वैल, वो अगर स्टार्ट है तो मैं बोलूँगा कि ठीक है, इस एरे में वैल से लेके वैल प्लस साइज -1 इंक्लूसिव इस रेंज के कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं n माइनस मतलब साइज माइनस उतना एलिमेंट्स, इट वुड बी द ऑपरेशंस। और ये कैसे निकालूंगा मैं कि कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं यहाँ से यहाँ तक? तो अगर ये सॉर्टेड है तो मैं निकाल सकता हूँ कि वेल पे वेल तो रहेगा ही कहीं कहीं, और वेल प्लस साइज -1 कहाँ पे आ रहा है, ठीक है, इतने एलिमेंट्स होंगे इनके बीच में। हाँ ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आई थिंक। या आई थिंक इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, पता नहीं हार्ड। लीड कोड में ऐसे ही रहता है, ये कुछ भी प्रॉब्लम्स दे देते हैं कभी भी। तो ठीक है, फटाफट इसको कर लेता है। नम्स डॉट साइज अभी एक और, या फिर नहीं, इसी को सॉर्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नम्स डॉट बिगिन, नम्स डॉट एंड, अभी हर एलिमेंट पे जाते हैं, ठीक है। और मेरे को तो मिनिमम नंबर चाहिए, तो इंट आंसर बेसिकली इंट मैक्स है ना, ये आंसर है मतलब। ओके, और टेम्प विल स्टोर आंसर फॉर दिस गाय इफ दिस इज स्टार्टिंग, इफ स्टार्टिंग गाय इज ith एलिमेंट। अगर स्टार्टिंग का ith एलिमेंट है तो रेंज क्या हो जाएगा? फर्स्ट एलिमेंट वुड बी नम्स ऑफ i एंड लास्ट एलिमेंट वुड बी नम्स ऑफ i प्लस n-1 है ना। अगर 1 2 है, 3 साइज है तो हाँ। तो बस मेरे को ये जानना है कि कितने एलिमेंट्स हैं इस रेंज में, ठीक है। तो फर्स्ट इंडेक्स क्या होगा? इंडेक्स 1 वुड बी, इंडेक्स 1 तो यही होगा, नम आई ही होगा। इंडेक्स 1 जो है वो तो आई ही होगा। अभी मेरे को नम्स ऑफ i प्लस n-1 का जानना है। ओके, तो इंडेक्स 2 वुड बी अपर बाउंड, राइट, nums डॉट बिगिन, nums डॉट एंड, और ये जो वैल्यू है ना nums ऑफ i प्लस n-1, मतलब अपर बाउंड क्यों किया मैंने यहाँ पे? क्योंकि अपर बाउंड से एक बड़ा नंबर ही आता है। डुप्लीकेट्स भी तो हो सकते हैं, डुप्लीकेट्स प्रेजेंट भी तो हो सकते हैं, उस केस में हम क्या करेंगे? नहीं, जो शुरुआत का है उसमें डुप्लीकेट्स भी तो दे सकते हैं ना ये लोग। नम्स इज कंसीडर्ड टू बी कंटिन्यूस। व्हाट इफ डुप्लीकेट्स आर आल्सो हियर? डुप्लीकेट्स है तो उनको हटाना पड़ेगा पहले, है ना। तो डुप्लीकेट्स को हटाओ पहले, है ना, ऐसा कुछ बोलूँगा मैं। या करेक्ट। तो वेक्टर इंट कुछ भी, मतलब एक यूनिक में भी नम्स, और फिर nums डॉट क्लियर, और डॉट यूनिक डॉट बिगिन, यूनिक डॉट एंड। उसके बाद मैं बोलूँगा कि
nums dot pushback unique of 0 and then for int I 1 से n तक if nums of I is not equal to nums of I minus 1 ना तो unique में push back करूँ. I think it should be unique. क्योंकि हमने nums को पूरा बिगाड़ दिया है. unique of I. अभी nums का कोई दिक्कत नहीं होगा. I think अपर बाउंड होगा राइट. अपर बाउंड माइनस नम्स डॉट बिगिन. ठीक है -1. तो अभी जो रेंज है मतलब नंबर्स कितने हैं मेरे पास है ना. तो काउंट वुड बी इंडेक्स 2 माइनस इंडेक्स 1 प्लस 1. इतना मेरे पास काउंट है. तो आंस में हो जाएगा मैन ऑफ आंस. एंड इतना तो है ही रेंज में. कितने और जोड़ना पड़ेंगे एन माइनस काउंट और जोड़ना पड़ेंगे. अलसे ओके रिटर्न दिस आंस. देखो कुछ कंपाइलेशन एरर है क्या. तो अभी सबमिट करके देखें क्या. देख लेते हैं. पहले तो चले सैम्पल टेस्ट के. 013 ओके 013 आ रहा है. सबमिट कर देते हैं फिर. ओह इट गॉट एक्सेप्टेड. चलो बढ़िया. रैंक चेक कर लेते हैं और फिर चलते हैं खाना वाना खाने. 35 मिनट्स में शायद हुआ है हमारा कॉन्टेस्ट ख़त्म. एक पेनल्टी आ गई ना फालतू की. ओह शिट 349 रैंक तो नहीं होनी चाहिए थे यार. इतना भी बेकार नहीं किया हमने परफॉर्म. मे बी अपडेट होने में टाइम लगता है. ऐसा है क्या 349. नहीं कॉन्टेस्ट तो काफ़ी आसान था देखो. बट नहीं यार यहाँ पे लोग हैं जो 173 पे अभी 13th पे ही हैं. तो आई स्टिल हैव होप. अपडेट होगा मेरे को लगता है. 356 तो नहीं होगी कहीं से रैंक. मतलब ये अपडेट होके आएगा 180 के आसपास कुछ आएगा रैंक. भाई अपडेट ही नहीं हो रहा है यार. मतलब फिनिश टाइम मेरा 40 है ठीक है. और मेरा स्कोर अभी परफेक्ट है. तो कितने लोग हैं परफेक्ट स्कोर वाले अभी तक देखते हैं. ये देखो 170 पे ही परफेक्ट स्कोर वाले ख़त्म हो रहे हैं राइट. और इस बंदे का तो मेरे से भी गया बीता है. ये लोग कितने मारे हैं. ये लोग अभी 170 वगैरह पे चल रहे हैं. इट मीन्स कि मेरा 150 के आसपास रैंक अभी आ जाएगा. आई थिंक एक पेनल्टी तो मेरी भी है ना. तो वो चेंज होगा. बट ये अपडेट क्यों नहीं हो रहा है यार. अपडेट हो फिर मैं वीडियो ख़त्म करूँ. 141 ओके. आई थिंक इट्स कूल. थर्ड वाले में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था ना. क्योंकि थर्ड तो स्टैंडर्ड ही प्रॉब्लम था. फोर्थ में इतना टाइम चलो नहीं लिया मैंने. बट थर्ड में नहीं लगना चाहिए था. आई थिंक दैट्स ओके. 141 है. अपडेट होगा अभी क्योंकि अभी 2-3 मिनट और हैं लोगों को आगे निकलने के लिए. तो 150 तक जाएगा. दैट्स ओके आई थिंक. चलते हैं अभी है ना. या दैट्स इट फॉर द वीडियो. बाय गाइस.